तो उसको यही कहा जाता है, अगर कोई खामद अपनी बीवी को पीटता है, मारता है, उसको कहा जाता है कि वो तुम्हारा खामद है, उसको हक है, तुम उसकी बीवी हो, वो जो चाहे कर सकता है। वो अगर तुम्हारा रेप कर रहा है, अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स करता है, तो नहीं, तुम उसकी बीवी हो, तुमने इसको खुश करना है। आज औरत मार्च चल रही है, बच्चों ने भी ये छोटे छोटे से चार्ट्स के ऊपर लिखे हुए हैं कुछ स्लोगन्स। गर्ल्स जस्ट वाना हैव फन। ओके, आपने क्या लिखा है? औरत मार्च। अच्छा, आते हैं अपने बेसिक से राइट्स मांगने के लिए कि रेप ना करो, मर्डर ना करो, ऑनर किलिंग ना करो। तो आई विश के मार्च ना करना पड़ता हमें। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, 8 मार्च वुमेन्स स्पेशल डे, जिसको पूरे देश पूरे दुनिया मना रहे हैं। आप लोग को पता है इंडिया पे वुमेन्स के लिए कितना राइट्स है। अगर हम इक्वलिटी का बात करें तो वुमेन्स के ऊपर मिनिमम 60% राइट्स ज़्यादा है, 40% मेंस के लिए है, अगर इंडिया की बात करें। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान ना, जो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, जो पाकिस्तान एक मज़हब के बुनियाद पे बना हुआ है, कलमे के बुनियाद पे बना हुआ है, तो जिस मज़हब पे वुमेन्स को कुछ अलग नज़र से देखा जाता, अपने घर मतलब घर में रहते हुए अपने माँ बहन सुरक्षित नहीं है, उसी मज़हब को लेके जिस कंट्री बना हुआ है, उसमें वुमेन्स का पावर और वुमेन्स को राइट्स किस तरीके का और कितना मिल रहा है, ये हम लोग देखेंगे। आज पाकिस्तान का जो वुमेन्स है, उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए रास्ते पे आ चुके हैं कि हम लोग को हुकूक दो, कम से कम राइट्स तो मिलना चाहिए कि पाकिस्तान में हम लोग आज़ादी से घूम सके। ये भी राइट्स नहीं है। इसके सिलसिले में पाकिस्तान का जो वुमेन्स है, उनका क्या कहना है, इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। पाकिस्तानी यूट्यूबर निम्रा अहमद ऑफिशियल का एक इंटरव्यू का वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है वीडियो। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। जो औरत मार्च चल रही है, बच्चों ने भी ये छोटे छोटे से चार्ट्स के ऊपर लिखे हुए हैं कुछ स्लोगन्स। गर्ल्स जस्ट वाना हैव फन। ओके, आपने क्या लिखा है? औरत मार्च। अच्छा, गर्ल्स जस्ट वाना हैव फन ये लिखा है। आज औरत मार्च को स्लोगन लगाया जा रहा है। कैसे हकूक डिमांड करती हैं यहाँ पर औरतें? क्यों ये मार्च निकाली जाती है? बेटा, आप कुछ बताओगे? मुझे लग रहा है औरतें ये मार्च निकालती हैं ताकि टू रेज अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड वेमेंस राइट्स। यहाँ पर पाकिस्तान में कितने हकूक मिल रहे हैं अभी तक औरतों को? कितने राइट्स मिलते हैं औरतों को? अच्छा, मुझे नहीं लगता ज़्यादा मिलता है हमें। ये जो रिसेंटली हलवा वाला इंसिडेंट हुआ था, आई डोंट थिंक ज़्यादा राइट्स मिलते हैं, क्योंकि मैन हैव टेकन ओवर द कंट्री। जहाँ देखो वो मर्द नज़र आता है, इसलिए आई डोंट थिंक दे गेट टू मेनी राइट्स। इक्वल राइट्स अगर हम जॉब्स वगैरह की, एजुकेशन वगैरह की बात करें या जस्टिस वगैरह की बात करें, वहाँ औरतों को मिलते हैं? कभी कभी मिल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ औरतों को नहीं मिलते हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन को कितने हकूक हैं? पाकिस्तान में हकूक तो बहुत हैं, लेकिन वो सिर्फ कॉपी या पेपर की हद तक ही हैं। अच्छा, कौन कौन से हकूक नहीं मिलते यहाँ पर औरत को? यहाँ पे मिलता हो तो कोई बताओ ना आपको। यहाँ का जो कानून है वो बनाने वाला यहाँ का हुक्मरान तबका है, और यहाँ का कानून जो है हुक्मरान तबके के लिए ही बनता है। यहाँ पे जो भी कानून बनेगा वो हुक्मरान तबके के लिए बनेगा। यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कोई भी एक भी कानून ऐसा जो मेहनत कश तबके के लिए बनता हो। सेफ है यहाँ? बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है आप सेफ है? यहाँ पे तो देखिए ना, रेप केस होता है, यहाँ पर हरासमेंट के इतने केसेस होते हैं। हमें आज तक अभी इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, मरीन नवाज शरीफ खुद भी एक औरत है, उनके बारे में मैंने तो यही सुना कि अगर वो औरत है तो लिहाजा वो औरत के मसाइल समझती होगी, ठीक है, लेकिन उसकी तकरीरों में हमें तो कोई नजर नहीं आया कि उसने जो अपनी तकरीरें है, जो इलेक्शन कैंपेन है, उसमें किसी भी तकरीर में ये कोई खवातीन के हकूक के हवाले से बात की हो। उसने जो भी बात की है वो बस ये है कि मैं आऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। यहाँ पे हमें जो है बदतरीन जबर करती हुई नजर आती है हुक्मरान तबकी खवातीन जो हैं। इक्वल राइट्स है वैसे यहाँ पर? आप ये बताइएगा औरतों के लिए कि कहे मर्दों के शाना पे शाना खड़े होकर इजीली काम कर सकती हैं? नहीं, इक्वल राइट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। देखें, यहाँ पर जो सनफी
जबर है। एक खातून जो फैक्ट्री में काम कर रही है उसको सिर्फ इसलिए कम तनख्वाह दी जाती है कि वो एक औरत है, उसके बजाय पे वहाँ पे मर्द को तनख्वाह जो है वो ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है। इस तरह जो हरासमेंट होती है, रेप केसेस होते हैं, उसमें अगर किसी किसी के साथ हरासमेंट होती है, रेप केस होता है, तो उसके लिए भी जो इल्ज़ाम है वो औरत को दिया जाता है। इवन कि इमरान खान साहब जो है वज़ीर आज़म जब थे तो उनके दौर में जब एक वाक़या हुआ था, मोटरवे वाला वाक़या, आपको शायद याद होगा, तो उसमें जब वो वाक़या हुआ था उसमें हाँ जी, औरत की गलती वो क्यों निकली आधी रात को? भाई आप वज़ीर आज़म किस चीज़ के बने? आप यहाँ पे ख़वातीन को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। भाई औरत तक अपने ज़रूरत के लिए निकली है, वो आधी रात को निकले, वो 3 बजे निकले, सुबह के 4 बजे निकले। औरतों का भी मुल्क है। बिल्कुल, उसको हिफाजत देना आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जो औरत का सबसे ज़्यादा इस्तेसाल होता है पाकिस्तान में, वो सबसे ज़्यादा मेहनत कुछ ख़वातीन का औरत का होता है। कि यहाँ पे कोरोना में हमने देखा इतने रेप केसेस यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट होते रहे हैं। यहाँ पर हरासमेंट के केसेस आई थिंक यूनिवर्सिटियों में होते हैं, और यूनिवर्सिटी में अगर कोई स्टूडेंट बात करे हरासमेंट के खिलाफ तो उसको तो यहाँ से यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है या उसका मुंह बंद करा दिया जाता है। अभी बहावलपुर में जो इतना बड़ा स्कैंडल आपको सामने आया था, वो उसके बाद वो एक स्कैंडल सामने आया, हमें यहाँ का कोई भी हुक्मरान, किसी भी पार्टी का कोई बंदा हमें उस पर कोई भी बात करता नजर नहीं आया कि उसका क्या करना है। जो मुजरिम उनको सजा देनी है, नहीं थी, मुजरिम वैसे घूम रहे हैं। हम जिस सिस्टम में रहते हैं वो है निजी मिल्कियत पे बेस करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे। और यहाँ पे एक मर्द जो है, हम एक पिदर शाहना समाज में रहते हैं ना, कि जहाँ पे और मेल डोमिनेंट जो सोसाइटी है हमारी, वहाँ पे रहते हैं हम लोग। तो वहाँ पर मेल डोमिनेंसी की बुनियाद इस सिस्टम ने बनाई हुई है कि जहाँ पे एक औरत है और उसकी शादी अगर हो जाती है तो मर्द समझता है, या एक शादी नहीं भी होती है, एक कुंवारी लड़की है, तो वो उसका बाप, उसका भाई, और शादी के बाद उसका मर्द समझता है ये मेरी मिल्कियत है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं इसको मार सकता हूँ, पीट सकता हूँ, मैं इसको जो है वो घर में बंद भी रख सकता हूँ, इसको कोई हक नहीं है बोलना, क्योंकि ये मेरी मिल्कियत है, ये मेरी का जो आ जाता है ना सवाल, कि सबसे पहले एक औरत को बतौर इंसान समझा नहीं जाता कि वो क्या चाहती है। बदतरीन जबर यहाँ पे, अभी मैं आपको कुछ ही महीने हुए हैं, यहाँ पे एक वाक़या हुआ है, कोहिस्तान के अंदर वाक़या हुआ है कि वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए, जो वहाँ पे जिरगा सिस्टम है, कबायली सिस्टम है, वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो एक लड़के को डांस करता देख रही थी, उसने तालियां बजा दी, ताली बजाने पे उस लड़की का वहाँ पे कत्ल हुआ है। ये यहाँ पे जबर की सूरत हाल है ख़वातीन के ऊपर। और यहाँ पे औरत मार्च में मुझे तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई कि यहाँ पे, क्योंकि हम जब तक इस निज़ाम की बुनियादें ख़त्म नहीं करेंगे, ये औरत पे होने वाला जुल्म, इस्तेसाल का खात्मा नहीं हो सकता। मुझे बताएं, डोमेस्टिक वायलेंस जिन औरतों के साथ होता है या उनके साथ जिनके साथ इक्वालिटी नहीं होती, अगर वो आवाज़ उठाए, सोसाइटी उनको कैसे डील करती है? सोसाइटी में देखें, सोसाइटी तो वैसे डील करती है जिस तरह से यहाँ पर औरत का एक इमेज बनाया गया सोसाइटी में। यहाँ पर अगर कोई आवाज़ उठाती है तो उसको यही कहा जाता है, अगर कोई खामद अपनी बीवी को पीटता है, मारता है, उसको कहा जाता है कि वो तुम्हारा खामद है, उसको हक है, तुम उसकी बीवी हो, वो जो चाहे कर सकता है। वो अगर तुम्हारा रेप कर रहा है, अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स करता है, तो नहीं, तुम उसकी बीवी हो, तुमने इसको खुश करना है, तो लिहाजा उसको हक है वो तुम पे मारे, पीटे, जो मर्जी करे। यहाँ तक कि उसकी हिमायत करना तो दूर, उसकी बात बाहर भी नहीं निकलने दी जाती। यहाँ पे बचपन से ही औरत की परवरिश इस तरह की जाती है कि बेटा तुमने घर बड़े होकर तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा लिहाजा तुम्हारा तालीम हासिल करने का कोई मकसद नहीं है, जॉब करने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि तुम पराई हो। तो यहाँ पर यही समझा जाता है कि औरत जो है, क्योंकि वो पराई एक है, वो उसने शादी करके चले जाना, लिहाजा उसको तालीम भी नहीं दिलानी चाहिए, उसको जॉब भी नहीं करनी चाहिए। बल्कि यहाँ पर तो पाकिस्तान में बहुत से अभी भी ऐसे केसेस होते हैं कि बच्ची अगर पैदा होती है तो या तो उसको अल्ट्रासाउंड अगर ऐसे पता चल जाए कि वो बच्ची है तो उसका वहीं पे उसका वो अबॉर्शन करा दिया जाता है, उसको वहीं पे कत्ल कर दिया जाता है। और अगर वो पैदा हो जाती है तो अभी भी ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो मीडिया पे नहीं सामने आते, उस तरह से कि उसको जिंदा दफना दिया जाता है, कचरे के ढेरों से हमें बच्चों की लाशें मिलती हैं। आखिरी सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि आज वुमेन्स डे है, कौन सी ऐसी स्कीम औरतों के लिए बनाई गई है यहाँ पर आज के दिन स्पेशल? हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, वहाँ पर तो काफी स्कीम्स आज मैंने सुनी है, उनमें और हमें क्या फर्क है फिर? खैर, पड़ोसी मुल्क में भी खवातीन के वहाँ काफ़ी बुरे हालात हैं, जो मेहनतकश खवातीन हैं, क्योंकि उनको बहुत प्रोटेक्शन बहुत और उनके लिए फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मैंने भी कुछ दिन पहले खवातीन का एक प्रोटेस्ट देखा था, फैक्ट्री जो ये वहाँ पे टेक्सटाइल फैक्ट्रीज की खवातीन थी, उन पर तो पुलिस बदतरीन तशद्दुद कर रही थी कि आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको तनख्वाहें कम मिल रही थी। कहाँ? इंडिया की बात कर रही हूँ, भारत। वहाँ पर औरत हमसे ज़्यादा इम्पावर है, बल्कि उनके अपने स्टार्टअप्स है वहाँ पर। कैसे? क्योंकि वहाँ का लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है ना, हम यहाँ पर घर से बाहर 12 बजे के बाद नहीं निकल सकते ना रात को, वहाँ पर तो वो निकल सकते हैं। राजस्थान में पता है, राजस्थान में जो है अभी पिछले साल की बात है कि वहाँ पर खवातीन ने खुदकुशी की है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बच्चों को भी कत्ल कर दिया खवातीन ने, और खुद भी खुदकुशी की है क्योंकि उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी। सारे हकूक ही है औरत को, तो पाकिस्तान में सारे हकूक है औरत के। हर बात है, कौन कौन से? कपड़े के, रोटी के, मियाँ के, बच्चों के, बीवी के। गैरत के नाम पे कत्ल अभी भी होते हैं। हाँ, होते गैरत के नाम पे कत्ल, इज्जत के नहीं है।
अपनी इज्जत के लिए। इज्जत के लिए कत्ल करना जायज है? कहाँ जायज है? हाय 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 हाय, इज्जत के लिए कत्ल करना जायज है? हाँ जायज है। अच्छा, और क्या क्या जायज है? क्यों जायज है? क्यों इज्जत बर्बाद करे किसी को? कोई अच्छा, किसी को क्या कत्ल कर दो, मर्जी ना हो जब। कत्ल कर दो। हाँ कत्ल लड़की अपनी मर्जी से शादी करेगी, उसको कत्ल कर दो? नहीं, मर्जी से करे कोई कत्ल नहीं है। तो वही तो मैं कह रही हूँ। मर्जी से करे कोई कत्ल नहीं है। जबरदस्ती रक्षों में ले जाते, बिला के उतार लेते हैं। आगे मिले होते हैं उनसे, पैसे मुके होते हैं उनके। तो मैं वही कह रही हूँ ना सामने। कि आप देखें औरत कितनी महफूज है पाकिस्तान में। हाँ बहुत महफूज है। बहुत महफूज है। कितनी महफूज है ये तो बताएं। कहाँ कितनी महफूज है? घर में रहेगी तो महफूज है ना, घर में भी नहीं रहने देते लोग। ये रहेगी तो महफूज है। ये फोन जो चल रहे हैं ना, ये सब खराब कर रहे हैं बस। अच्छा, ये सब खराब कर रहे हैं। आपकी बेटी है? जी मेरी अपनी बेटी बेटी को अकेली घर से बाहर जाने की इजाजत दे सकती है? क्यों? नहीं देती, क्यों? लोगों के माहौल से। लोगों के माहौल से? हाँ जी। अच्छा, तो बेटी को कहे ना वो थोड़ी डट के मुकाबला करे सबके साथ, उसको घर क्यों बिठाती है? हमारी बेटियां नहीं जाती बाहर, हम नहीं भेजते। अच्छा, क्या वजह है? हमारी बेटियों को हकूक सारे पूरे हो रहे हैं घर में। घर में हकूक पूरे हो रहे हाँ हैं? जी, इसलिए बाहर नहीं जाती। घर में कौन से हकूक मिल रहे हैं? मैं माँ बाप हकूक पूरे नहीं करेगा, बहन भाई नहीं करेगा। अच्छा, घर में बिठा के कौन से हकूक उसके पूरे हो रहे हैं? घर के काम करे? सारे हो रहे, अपने बच्चों को संभाले, घर के काम हमने भी किए, बूढ़े हो गए। ये हकूक है औरत के? बेटी घर से आ रही है, बेटी की जा रही है, अच्छा, अगर वो कहे मैंने बाहर निकल के जॉब करनी है तो? गलत है। जब तक मियाँ इजाजत ना दे, माँ बाप इजाजत ना दे, जॉब ना करो। अच्छा, मियाँ इजाजत ना दे, जॉब ना करो। ना करो, औरत की जिंदगी खत्म। पूरा करे, वो पूरा करे बेटा। अच्छा, सिर्फ घर के काम पूरे करे, औरत तो कामयाब है। मजे लेने के नहीं फिरते रहो भाव रोडों पे, जहाँ मर्जी फिरो। मजा लेने के लिए औरत बाहर निकलती है? हाँ मजा लेने के लिए आप बाहर निकले हुए हो। सॉरी टू से, आप बाहर निकले हुए हो। अगर मैं आपको यही बात आपको बोलूँ, आपको बुरा लगेगा कि नहीं? बोल, अब गुस्सा चढ़ जाएगा मुझे। बाहर निकली तो मैं इस चीज की नहीं थोड़ी निकली हूँ। मैं तो 250 किराया दिया रक्षा का, बेटी काम से बाहर निकली है ना, काम से बाहर निकली है ना, काम से तो निकले ना। काम से बाहर निकली है। तो वो औरतें जो घर से काम के लिए बाहर निकलती है, वो भी मजे लेने के लिए निकलती है। आप एक काम जो आप बेचने औरत है, एक शराब बेचने औरत को बच्ची अगर आप इज्जत नहीं देंगी तो कौन इज्जत? आज वुमेन्स डे है, कोई ऐसी स्कीम जो आज स्पेशल औरतों के लिए यहाँ बनाई गई हो? स्कीम तो वैसे कोई नहीं होती। आई विश के वुमेंस डे पे हम सिर्फ सेलिब्रेट करते और इन्जॉय करते, और हमें करते हैं। और लेकिन हम नहीं करते ना। हम आते हैं अपने बेसिक से राइट्स मांगने के लिए कि रेप ना करो, मर्डर ना करो, ऑनर किलिंग ना करो। तो आई विश के मार्च ना करना पड़ता हमें। सो फाइनली हो चुका है वीडियो ख़त्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, जैसे कश्मीर डे मनाते हैं इंजॉय करने के लिए, ऐसे वुमेंस डे भी मना रहे हैं पाकिस्तानी इंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि कुछ काम तो होने वाला नहीं है। जैसे दूसरे बार लड़की का एक माइंडसेट थी कि मेरे को पहले लगा था कि हाँ सही बात कर रही है, लेकिन जब इंडिया के ऊपर बात आई तो कहाँ कहाँ से ये लोग को न्यूज़ मिल जाता है, ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा मीडिया ये लोग को दिखाता है इंडिया का ऐसा तस्वीर। अच्छा चलो बात करते हैं इंडिया का वुमेन्स राइट्स के लिए। इंडिया का वुमेन्स राइट्स तो मेरे देखने वाले जितना भी ऑडियंस है और जितना भी मेरे दोस्त है, सबको पता है इंडिया पे औरत का कितना राइट्स है। हम मर्द का नहीं है भाई इंडिया पे, सीधी सी बात है भाई। मैं मतलब ऐसा शायद बुरा लगेगा, लेकिन भाई सच है भाई। इधर मेंस को मतलब लड़के लोग को बहुत कम राइट्स है जितना औरत लोग को राइट्स दिया जाता है। लेडीज़ फास्ट है भाई, बस में चढ़ जाओ, औरत के लिए सीट अलग है। अच्छा ट्रेन में चढ़ जाओ, ट्रेन के लिए लेडीज़ बॉगी जो है वो भी अलग सा है। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का एक्चुअली देखिए, अगर इंडिया सेकुलर कंट्री और एक जैसे सनातनी कंट्री के हिसाब से अगर नहीं होता ना, वो आप लोग के ऊपर जैसे मज़हब के ऊपर बेस पे बना हुआ है, तो जिस मज़हब पे औरत को ऐसा सोचते हैं कि भाई खेती करने का ज़मीन है, अपने मर्जी का है, मतलब कुछ भी करो, ये तुम्हारा गुलाम है। तो देखिए जब मज़हब के थ्रू कोई देश बनता है तो वही मज़हब का जो भी रूल्स है, उसी रूल्स को कम से कम कंट्री का रूल्स पे ठोका जाता है। तो जिसके कारण आज पाकिस्तान में जितना भी औरतें हैं, सब तो एक ही मज़हब के बेस पे बना हुआ है ना। तो उनको संविधान और अपना मज़हब दोनों के अंदर अगर चूज करना पड़े तो फिर 100% पाकिस्तानी अपना मज़हब को ही चूज करेंगे, क्योंकि उनके लिए मज़हब पहला है, देश बाद में। जिसके कारण वुमेन्स को राइट्स पाकिस्तान में खास करके अभी नहीं मिल रहा है। अभी नहीं, 76 साल से भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बना हुआ है इस्लामिक कंट्री मज़हब के ऊपर। तो जिस मज़हब पे अगर औरत को कुछ गलत नज़र से देखा जा रहा है, अपने माँ बहन के लिए इज्जत नहीं है,
तो फिर किस तरीके का राइट्स मिल सकता है? जैसे अपना चाची जैसे बोल रही थी कि अपने लिए ठीक है लेकिन दूसरे के लिए गलत है। औरत तो जो है उनको सिर्फ घर में काम करो, बैठो, बच्चे पैदा करो, उनका काम यही है और कुछ काम नहीं है। तो जिसके कारण आज 2% आर्मी में ऐसा मतलब ऐसा कुछ परसेंट नहीं है जहाँ पे 50-50 इक्वलिटी राइट्स पाकिस्तान में मिल सके। जैसे इंडिया पे शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कंपनी का बात की तो एक सेक्टर है, ठीक है, एक सेक्टर है, उसी सेक्टर में कुछ ना कुछ तो मसला हो सकता है, चाहे औरत के लिए हो चाहे मतलब मर्द के लिए हो। आप लोग को क्या लगता है 2024 में न्यू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आने के बाद क्या लड़की लोग को अपना राइट्स मिल सकता है या फिर नहीं? इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।